ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। 5 या 6 जून को। इस दिन कुंवारी कन्याओं को भी व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में पानी पी सकते हैं या नहीं। वट सावित्री की पूजा किस तरीके से की जाती है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। ये व्रत अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों को मनाया जाता है। कुछ जगह पर अमावस्या के दिन ये व्रत रखते हैं तो कुछ जगह पर पूर्णिमा के दिन रखते हैं। आपके यहाँ जब भी रखा जाता है आप इस व्रत को तब रख सकते हैं। इस व्रत के दिन सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की, यानी कि जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं, उसकी पूजा करती है, क्योंकि बरगद के पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी तीनों देवों का वास होता है। कहते हैं वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य मिलता है। पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। वट सावित्री व्रत के दिन व्रत करने से पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की यदि परिक्रमा करती है, चारों ओर कलावा बांधती है या कच्चा सूत लपेटती है, तो ऐसा करने से पति की लंबी उम्र होती है और संतान की प्राप्ति होती है। इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है। इस बार अमावस्या तिथि 5 जून को शाम 7:54 से शुरू होगी और अमावस्या तिथि का समापन 6 जून को 6:07 पर होगा। तो ये व्रत अमावस्या के दिन रखा जाएगा। भारत में कोई भी व्रत या त्योहार उदय तिथि के आधार पर रखा जाता है, तो 6 जून को अमावस्या के दिन ये व्रत रखा जाएगा। इस दिन दान करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं यदि सुहागन महिलाएं सुहाग का सामान इस दिन दान करती हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि वट सावित्री के व्रत में सुहागन महिलाओं को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आप जिस तरीके से करवा चौथ पर तैयार होती हैं पूरा 16 श्रृंगार करके, उस तरीके से ही महिलाओं को तैयार होना चाहिए। इस दिन कोई भी सफ़ेद रंग का कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए, ना ही इस रंग की काले या सफ़ेद रंग की आप चूड़ियाँ पहने। कोशिश कीजिए इस दिन आप लाल, हरे, पीले इस तरह के रंगों का चुनाव कर सकती है। माना जाता है वट सावित्री व्रत के दिन सावित्री सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी और तभी से ये व्रत रखा जाता है। यदि आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं तो आपको जानना जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं? दोस्तों, वैसे तो ये व्रत मुख्य रूप से सुहागन महिलाओं के द्वारा रखा जाता है, लेकिन कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरीके से सुहागन महिलाएं विधि विधान से पूजा करती हैं उसी तरीके से थोड़ा सा भिन्न इसकी पूजा हो सकती है। लेकिन आप किसी से पूछ करके अगर व्रत रखना चाहते हैं तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। क्या इस व्रत में पानी पीना चाहिए या नहीं, या इस व्रत को निर्जला रखें? तो मेरा ये कहना है कि आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस व्रत को रखना चाहिए। यदि आप निर्जला व्रत रख सकते हैं तो आप निर्जला व्रत रखिए। यदि आप कुछ खा पीकर फलाहार इस व्रत को रखना चाहती हैं तो आप फलाहार का भी व्रत कर सकते हैं। वट सावित्री के व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखिए कि इस दिन आपके मन में पवित्रता हो, सकारात्मक विचार होने चाहिए। किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इस व्रत को रखने से न केवल पति की दीर्घायु होती है और भी आपके जो घर परिवार में है सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत की पूजा विधि कैसे करनी है? तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं सुहाग की रक्षा के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इस दिन सुबह नहा धोकर सूर्य देव उदय होने तक ही ये व्रत रखा जाता है। इस समय तक का आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत से एक दिन पहले शाम के समय थोड़े से काले चने और थोड़े से गेहूं पानी में भिगोकर रख दीजिए, क्योंकि इस पूजा में काले चने और गीले जो भीगे हुए गेहूं होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस किए थे। तो इस दिन आपको एक टोकरी लेनी है। टोकरी में आपको एक जगह सत्यवान की और सावित्री की मूर्ति रखनी है और दूसरे में आपको अपना सामान रखना है, जहाँ पर आपको बरगद के पेड़ की पूजा करनी है। इसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है, कच्चा धागा लेना है। कच्चा धागा, कच्चा सूत जो होता है सफ़ेद रंग का भी आप ले सकते हैं या कलावा भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा कुमकुम होना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी आपको के पास होनी चाहिए पूजा करने के लिए। इसके बाद में आपको थोड़े से चावल लेने हैं। ध्यान रखिए कि जो चावल है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। भीगे हुए चने आपके पास में होने चाहिए। कोई भी फल या मिठाई आप ले सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र और धूप दीप बत्ती जो आपको लेनी है। और साथ ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। सौभाग्य द्रव्य संयुक्त सवित्र प्रतिग्रह रतम, इस मंत्र को दोहराते हुए आपको वहाँ पर पूजा करनी है। अब आप पूजा करने के बाद में कच्चा सूत लेना है, रक्षा सूत लेना है। इसे आपको बरगद के पेड़ के चारों ओर, तने के चारों ओर आपको लपेटना है। आप अपनी इच्छा के अनुसार 7-11 परिक्रमा कर सकते हैं। वट सावित्री की कथा वहाँ पर सुनिए और इसको लपेटने के बाद में जो 11 महिलाएं अगर वहाँ पर हैं तो उनको सुहाग की सामग्री और फल का दान कर सकते हैं, या आपके घर में जो सास है, जिठानी है, उनको आप इस सामान को दान कर सकते हैं। ध्यान रखें जो पूजा में आप चावल का इस्तेमाल करते हैं वो चावल आपके टूटे नहीं होने चाहिए।
कहा जाता है कि कुछ जगह पर वट सावित्री का व्रत अमावस्या को रखते हैं तो कुछ लोग पूर्णिमा की तिथि पर रखते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, जहाँ पर भी आपके व्रत होता है अमावस्या या पूर्णिमा पर, उस दिन आप इस व्रत को कर सकती हैं। वृक्ष में बरगद के पेड़ में ये रक्षा सूत्र, ये धागा मोली बांधी जाती है। कहते हैं बरगद के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ऐसे में वट सावित्री का व्रत करने से पति को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता और शास्त्रों में कहा जाता है कि वट सावित्री का व्रत शीघ्र करने से पारिवारिक जीवन में भी सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। शाम को आप चाहे तो एक समय खाना भी खा सकते हैं, फलाहार व्रत को रख सकते हैं। बिना निर्जला, जो बिना जल के जो व्रत रखा जाता है निर्जला व्रत, वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को रखिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो खा पी कर ही इस व्रत को करें। ऐसा नहीं है कि आपको भूखे पेट इस व्रत को रहना है। ऐसा करने से आपका बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और आपकी सेहत पर भी नुकसान पड़ेगा। तो व्रत रखते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करते चलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।